और अब बात आज़ादी के सफर की। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक रहा है। स्वतंत्रता की गाथा के इस संस्करण में हम स्वतंत्रता सेनानी भाई परमानंद, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता अमरनाथ विद्यालंकर तथा हिंदी कवि बालकृष्ण शर्मा को याद करेंगे। आज हम भाई परमानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें प्यार से भाई जी कहा जाता था। भाई परमानंद का जन्म पंजाब में हुआ था। बचपन से ही भाई परमानंद राष्ट्रीय एकता के प्रति आकर्षित हो गए थे, क्योंकि उनका परिवार आर्य समाज आंदोलन से जुड़ा था। परमानंद अक्टूबर 1905 में दक्षिण अफ्रीका गए और वैदिक मिशनरी के रूप में महात्मा गांधी के साथ रहे। उन्हें मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में सहायता के लिए विदेश में रह रहे भारतीयों के बीच समन्वय के लिए अमेरिका भेजा गया। वे गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने गदर पार्टी के लिए तारीख़े हिंद पुस्तक भी लिखी। भारत लौटने पर उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1920 तक अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के आम माफी आदेश के बाद 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया। जब गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया तो उन्होंने भाई परमानंद से सहयोग का आग्रह किया। भाई परमानंद के शिष्यों में भगत सिंह भी शामिल थे। भाई परमानंद जाति प्रथा के उन्मूलन के समर्थक भी थे। उन्होंने आर्य समाज के अंदर जाति उन्मूलन आंदोलन आरंभ किया था। 8 दिसंबर 1947 को परमानंद का निधन हो गया। आज अमरनाथ विद्यालंकार की जयंती है। विद्यालंकार सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1901 में अविभाजित पंजाब में हुआ था। विद्यालंकार की शिक्षा आर्य समाज शैक्षिक संस्था में हुई। शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यालंकार असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जब लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की तो विद्यालंकार के साथ लाल बहादुर शास्त्री, बलवंत राय मेहता और कई अन्य सोसाइटी के सदस्य बन गए। लाला लाजपत राय ने विद्यालंकार को लाहौर नेशनल कॉलेज में इतिहास पढ़ाने का दायित्व सौंपा, जहां भगत सिंह और उनके साथी भी पढ़ा करते थे। नेशनल कॉलेज बंद होने के बाद लाला लाजपत राय ने विद्यालंकार को हिसार भेजा, ताकि दूर दराज क्षेत्रों में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता की जा सके। हरियाणा में उन्होंने मजदूर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोलमेज सम्मेलनों की असफलता पर संपादकीय के कारण उन्हें 1931 में 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें 2 साल की जेल हुई। 1947 में विभाजन पर उन्होंने लोगों की सहायता के लिए बचाव दल बनाए। मातृभूमि के महान सपूत अमरनाथ विद्यालंकार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। कभी कुछ ऐसी तान सुना। आज बालकृष्ण शर्मा की जयंती भी है। स्वतंत्रता सेनानी और हिंदी भाषा के कवि बालकृष्ण शर्मा का जन्म 8 दिसंबर 1897 को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुआ था। वो कॉलेज की शिक्षा बीच में छोड़कर स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। 1917 में वे महान पत्रकार और प्रताप मैगजीन के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। 1931 में विद्यार्थी जी की मृत्यु के बाद वे प्रताप के संपादक बन गए। बालकृष्ण शर्मा 1921 से 1944 के बीच 6 बार जेल में रहे, लेकिन उन पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा
और उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में योगदान जारी रखा। उन्हें संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के लिए मनोनीत किया गया था। राजनीतिक कार्यों के अलावा बाल कृष्ण शर्मा जाने माने हिंदी कवि भी थे। उन्होंने उपनाम नवीन के साथ कविताएं लिखी। कुमकुम और उर्मिला उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।